Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 7 भारतीय राजनीति नए बदलाव of 12th class Political Science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 भारतीय राजनीति नए बदलाव का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में 1970 के दशक कारणों से चिपको आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण से संबंधित सर्वप्रथम आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में माना जाता है। ठीक है, भारत में पर्यावरण से संबंधित सर्वप्रथम आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में माना जाता है। चिपको आंदोलन 1972 में हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। चिपको आंदोलन का अर्थ है पेड़ से चिपक जाना। ठीक है, चिपको आंदोलन का अर्थ है कि पेड़ से चिपक जाना, अर्थात पेड़ को आलिंगनबद्ध कर लेना। चिपको आंदोलन की शुरुआत उस समय हुई जब एक ठेकेदार ने गांव के समीप पड़ने वाले जंगल के पेड़ों को कटने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया। ठीक है, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया। परंतु जब एक दिन गांव के सभी पुरुष गांव के बाहर गए हुए थे तब ठेकेदार ने पेड़ों को काटने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा। इसकी जानकारी जब गांव की महिलाओं को मिली तब वह एकत्र होकर जंगल पहुंच गई था तथा पेड़ों से चिपक गई। इस कारण ठेकेदार के कर्मचारी पेड़ को न काट सके। इस घटना की जानकारी पूरे देश में समाचार पत्रों के द्वारा फैल गई। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इस आंदोलन को भारत में विशेष स्थान प्राप्त है। ठीक है, इस आंदोलन की सफलता ने भारत में चलाए गए अन्य आंदोलनों को भी प्रभावित किया है। ठीक है, इस आंदोलन से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता के आंदोलन चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय किसान यूनियन किसानों दूरदर्शन की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणी संगठन है। 90 के दशक में इसके किन मुद्दों को उठाया और ऐसे कहां तक सफलता मिली, इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर लगी रोक को हटाने, समुचित दर पर गारंटीशुदा बिजली आपूर्ति करने, किसानों ने बकाया कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन आदि जैसे मुद्दे को उठाया। ठीक है, इस संगठन ने राज्य में मौजूद अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर अपनी कुछ मांगों को मनवाने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, इस संगठन ने राज्य में मौजूद अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर अपने कुछ मांगों को मनवाने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोध आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। ये मुद्दे क्या थे? आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोध आंदोलन में देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। ये मुद्दे क्या थे, इसका आंसर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन में निम्नलिखित मुद्दे भरे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है शराब पीने से पुरुषों का शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होना। शराब पीने से पुरुषों का शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना, शराबखोरी के कारण ग्रामीणों पर कर्ज का बोझ बढ़ना। ठीक है, शराबखोरी के कारण ग्रामीणों पर कर्ज का बोझ बढ़ना, पुरुषों द्वारा अपने कम से गैरहाजिर रहना। ठीक है,
शराब माफियों के सक्रिय होने से गाँव में अपराधों का बढ़ना। ठीक है, शराब माफियों के सक्रिय होने से गाँव में अपराधों का बढ़ना, शराबखोरी से परिवार की महिलाओं से मारपीट एवं तनाव होना। ठीक है, शराबखोरी से परिवार की महिलाओं से मारपीट एवं तनाव होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप शराब विरोधी आंदोलन की महिला आंदोलन का दर्जा देंगे? कारण बताइए। इसका आंसर आ जाएगा, शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि अब तक जितने भी शराब विरोधी आंदोलन हुए हैं उनमें महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक रही है। ठीक है, अब तक जितने भी शराब विरोधी आंदोलन हुए हैं उनमें महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों लिया है? ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों लिया है? इसका आंसर देख लेते हैं। नर्मदा बांध परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। ठीक है, नर्मदा बांध परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। आंदोलन के समर्थकों का यह मत है कि बांध परियोजना के पूर्ण होने पर कई लाख लोग बेघर हो जाएंगे। ठीक है, नर्मदा बांध परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। ठीक है, आंदोलन के समर्थकों का यह मत है कि बांध परियोजना के पूर्ण होने पर कई लाख लोग बेघर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंदोलन और विरोध की कार्रवाई से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है? अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्या आंदोलन और विरोध की कार्रवाइयों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है? अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जन अथवा सामाजिक आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को शुद्ध बनाते हैं। जन आंदोलन अथवा सामाजिक आंदोलन का अर्थ केवल सामूहिक कार्य ही नहीं होता है। ठीक है, जन अथवा सामाजिक आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को शुद्ध बनाते हैं। जन आंदोलन अथवा सामाजिक आंदोलन का अर्थ केवल सामूहिक कार्रवाई ही नहीं होता है बल्कि आंदोलन का एक काम संबंधित लोगों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाता है। भारत में चलने वाले विभिन्न सामाजिक आंदोलन ने लोगों को इस संबंध में जागरूक बनाया है तथा लोकतंत्र को मजबूत किया है। भारत में समय समय पर चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित आंदोलन चलते रहे हैं। इन आंदोलनों ने कहाँ भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। ठीक है, इन सभी आंदोलनों का उद्देश्य भारतीय दलीय राजनीति का समस्या को दूर करना था। सामाजिक आंदोलन ने उन वर्गों के सामाजिक आर्थिक हितों का उजागर किया जो कि समकालीन राजनीतिक के द्वारा नहीं उभरे जा रहे हैं। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन ने समाज के गहरे तनाव और जनता के क्रोध को एक सकारात्मक दिशा देकर भारतीय लोकतंत्र का सुदृढ़ किया और इसके साथ साथ सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के नए नए रूपों के प्रयोग ने भी भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। ठीक है, ये आंदोलन जनसाधारण के उचित मांगों को उधार करके सरकार के सामने रखते हैं। ठीक है, तथा इस प्रकार जनता के एक बड़े भाग को अपने साथ जोड़ने में सफल रहते हैं। अतः जिस आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं उसको समाज की स्वीकृति से भी प्राप्त होती है। अतः इससे देश में लोकतंत्र को मजबूती भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए?
दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए, इसका आंसर देख लेते हैं। दलित पैंथर्स ने दलित समुदाय से स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक असमानता, जातिगत आधार पर भेदभाव, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दलितों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न तथा दलितों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। दलित पैंथर्स ने दलित समुदाय से संबंधित सामाजिक असमानता, जातिगत आधार पर भेदभाव, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दलितों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न तथा दलितों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए हैं। ठीक है।